गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 मलेरिया का निदान। बच्चों, आपने अपने आसपास मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं आदि को देखा होगा, है ना? ये मनुष्य में स्थायी रूप से रहकर उनका रक्त मीन्स खून चूसते हैं, शक करते हैं और अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं, डिसीज। ओके। इन परजीवी जंतुओं में मक्खी और खटमल आते हैं। भारतवर्ष की आज़ादी से पहले सन 1920 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस ने, जो इंग्लैंड का एक अंग्रेज था, मलेरिया नामक रोग की खोज की थी। मलेरिया को विषम ज्वर भी कहते हैं। विश्व में मच्छर की लगभग 1,500 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी हजार? 1,500। किंतु हमारे देश में केवल 3 जातियां ही पाई जाती हैं: क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलिस। चलिए रिपीट कीजिए। फर्स्ट है क्यूलेक्स, सेकंड है एडिस, थर्ड है एनाफिलिस। तो यही जो 3 स्पीसीज है, 3 जातियां हैं, वही हमारी भारत में पाई जाती हैं। इन जातियों में मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा मलेरिया का रोग उत्पन्न होता है। जो एनाफिलिस है, फीमेल एनाफिलिस, मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया का डिसीज होता है, मलेरिया का रोग होता है। किसी भी जाति के नर मच्छर मनुष्य का रक्त नहीं चूसते हैं, और जो मेल मॉस्किटो है मीन्स नर मच्छर, वो मनुष्य का रक्त मतलब खून नहीं चूसते। ओनली कौन चूसता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये मच्छर फूलों और फलों के रस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कौन मच्छर? मेल मच्छर, मतलब मेल मॉस्किटो। केवल मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती है। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहती हैं। मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसती है तो वह मनुष्य के रक्त में अपना थूक डाल देती है। इसी थूक के साथ प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है, मीन्स खून में पहुंच जाता है, और इसी कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जब मच्छर काटता है कौन? फीमेल एनाफिलीज, मतलब मादा एनाफिलीज मॉस्किटो जो कट करती है, तो कट करते हुए वो अपने थूक कहाँ डाल देती है? मनुष्य की बॉडी में, मनुष्य के शरीर में। ठीक है। और जो ये थूक रहता है उसके साथ प्लाज्मोडियम जो रहता है वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, और इसी के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। एक बार डॉक्टर रॉस कुछ फौजी जवानों को, जिन्हें बुखार था और वे सर्दी से कांप रहे थे, देखने गए। उन्होंने सोचा कि इस बीमारी का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता ना चल सका। उन्होंने अनेक प्रकार के मच्छरों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक मच्छर रोगी के शरीर पर बैठा है जो अन्य मच्छरों से भिन्न था। यही मच्छर इस रोग का मुख्य कारण है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फौजी जवानों को बताया कि यह मच्छर रोगी के शरीर से रक्त चूसकर जवान व्यक्तियों को काटता है, जिससे वह व्यक्ति मलेरिया नामक रोग का शिकार हो जाता है और उस मानव के स्प्लीन अंग को प्रभावित कर देता है। किस अंग को प्रभावित करता है? मानव के स्प्लीन अंग। मलेरिया रोग से बचने के लिए मच्छरों का विनाश आवश्यक है। ये मच्छर गंदे नालियों से, गड्ढों एवं तालाबों आदि के किनारे, घास पात में रहते हैं। इनके रहने के लिए नमी एवं अंधेरे वाले स्थान विशेष उपयुक्त होते हैं। ये दिन में अपने आवास वाले स्थानों में छिपे रहते हैं और रात्रि में उड़कर मनुष्य का रक्त चूसते हैं। अधिक जाड़े मतलब अधिक ठंड और अधिक गर्मी में ये कम काटते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी तब भी कम काटेंगे और ज़्यादा ठंडी रहेगी तब भी कम काटेंगे। मादा मच्छर के मुखाग्र में मैंडिबल और मैक्सिली क्या रहते हैं? मुखाग्र में मैंडिबल और मैक्सिली होते हैं। मादा मच्छर अपने अंडे गंदी नालियों, तालाबों आदि में देती है। मादा एनाफिलिस एक बार में 40 से 100 अंडे तक देती है। कितने अंडे देती है? 40 से लेकर 100 अंडे एक बार में। तथा मादा क्यूलेक्स, जो मादा क्यूलेक्स होती है, वो एक बार में 200 से 250 अंडे देती है। मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें मच्छरों के साथ उनके यथास्थान को नष्ट कर देना
चाहिए जिससे वे पैदा ना हो सके। जहाँ भी गंदे गड्ढे दिखाई पड़े उन्हें मिट्टी का तेल या कीटनाशक दवाई से नष्ट कर देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना भी उचित रहता है। इस प्रकार हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं। ठीक है। अब हम शब्दार्थ करेंगे। ठीक है। तो आप लोग शब्दार्थ करने के लिए आप लोग पहले देखिए कि आज़ादी आज़ादी स्वतंत्रता, विश्व का संसार, निर्वाह का बिताना, उत्पन्न का पैदा, मादा का स्त्री, रक्त का खून, आवास का घर। तो आपको ये शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आप लोगों का ये है कि शब्दार्थ को भी आपको लर्न करना है अच्छे से, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है। जहाँ जहाँ आपको हार्ड वर्ड रहता है उसे आप अंडरलाइन करने की आदत डालिए। ओके। और आज हमने पढ़ा मलेरिया के निदान। तो आपको पता चल गया कि मलेरिया कैसे फैलता है, किसके कारण फैलता है और कैसे फैलेगा, और इसकी खोज किसने की है। ओके। थैंक यू।